आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है इस बीआरसी के चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे, अपनी तैयारी में आप एकदम जबरदस्त लगे होंगे। तो चलिए आपकी तैयारी को और जबरदस्त बनाने के लिए आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं और उस टॉपिक को बहुत गहराई में जानने का कोशिश करेंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे अंक, बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक में क्या देखना है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मानव नेत्र। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? मानव नेत्र। और मानव नेत्र से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं आपके दिमाग में, वो सारे के सारे सवाल को हम लेकर आएंगे। सारे सवालों को हम लोग हल करना सीखेंगे और बिल्कुल बेहतर तरीका से करना सीखेंगे। तो हमारे वो नए मित्र, नए मेरे भाई बंधु जो भी हैं, अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो एक बार आप जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे से अच्छे वीडियो जैसे ही जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और नहीं तो पहले आप देख लो और देखने के बाद यदि अच्छा लग जाए तो एक बार जो है दबा देना। चलिए हम लोग देखते हैं क्या हम लोग को देखना है मानव नेत्र में और एग्जामिनेशन में कैसे कैसे सवाल किए जाते हैं। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जो है कलम कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और आपका काम एक है कि आप देखने के साथ साथ जो है ना उसको नोट डाउन किया करो। इससे क्या होगा कि जब अंत समय रहेगा, आखिरी रात रहेगी, उस रात में आपको रिवीजन करने में फायदा होगा। और यदि आप देख के छोड़ देंगे ना, तो देख के छोड़ देंगे तो फिर इतने सारे क्लासेस है कि आप कितना के देखते रहोगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अंतिम समय के लिए आप सभी का जो है टॉपिक वाइज टॉपिक आप उसको कॉपी में उतार लेंगे और उसके बाद आप उसको देख कर जाएंगे, एकदम कबार के रख दोगे, एकदम गर्दा उड़ा के आओगे आप। ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपको दे देंगे। तो चलिए हम आज आप लोग को देखते हैं हम लोग सभी मिलकर आज हम लोग के सवाल के पिटारों में क्या क्या सवाल है। तो ये रहा आपके पहला सवाल, जिसमें लिखा हुआ है, इसमें हम लोग बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? तो थोड़ा सा यह भी याद रखना कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और क्या होता है? उल्टा। वास्तविक और उल्टा तो बनता है कहाँ? रेटिना पर। अब कहे कि जी कॉर्निया, या आपको यदि आपसे पूछा जाए कि रेटिना का और क्या काम है, तो रेटिना को हम लोग कहते हैं कि जहां पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसको हम लोग दृष्टि पटल के भी नाम से जानते हैं। आपके एग्जामिनेशन में यह भी हो सकता है दृष्टि पटल। तो दृष्टि पटल भी रहे तो आप इसको मारेंगे कि दृष्टि पटल है और दृष्टि पटल पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो दृष्टि पटल या रेटिना के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है कि जैसे अब कॉर्निया के बारे में थोड़ा जान ले, तो कॉर्निया का क्या काम है? तो कॉर्निया का काम है कि नेत्रदान जब हम लोग करते हैं, नेत्रदान, तो नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान करते हैं। नेत्रदान में हम लोग क्या करते हैं? कॉर्निया का। और परितारिका किसको कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आइरिस। और मानव नेत्र का जो है ना रंगीन भाग यही है। रंगीन भाग यही है। रंगीन भाग यही है। तो यदि आपसे पूछे कि मानव नेत्र के रंगीन भाग कौन सा है, तो परितारिका या आइरिस, ये मानव नेत्र के रंगीन भाग कहलाते हैं। किसी किसी को आपने देखा होगा कि आंख जो है भूरा, नीला, सुनहरा, अलग अलग विचित्र विचित्र जो है उसकी आंखें दिखाई देती है। तो जो विचित्र विचित्र जो उसकी आंखें दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है किसकी वजह से? परितारिका की वजह से। और नेत्रदान में दान कौन सी किया जाता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है। और मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। तो आपने एक सवाल की वजह से आपने 4 सवालों के आंसर जाना। और इसी तरीका से हम लोग सारी सवालों को, सारी ऑप्शनों को पूरी व्याख्या करते हुए देखेंगे, ताकि एक याद करें 4 एक्स्ट्रा में याद हो जाए, है ना। चलिए तो आपका आंसर क्या रहेगा? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। इस सवाल में ऑप्शन आपका रेटिना ही है,
लेकिन बाकी जो चीजें दिया गया है उसका भी हमने बताया कि किसका क्या काम है। तो नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। आइरिस को रंगीन भाग कहते हैं क्योंकि लाल जो है हरा बुल्लू नीला गुलाबी सा पाया जाता है, इसी की वजह से इसी को हम लोग आइरिस के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे की सवाल हम लोग देखते हैं। तो आगे की सवाल आपका ये रहा, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। वाह, बहुत बेहतर सवाल। आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल पूछ देता है और इसमें जो है अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको एकदम कंफ्यूजन पूरी तरह से कपार से हटा देंगे। एकदम सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त बिल्कुल आपके साथ खड़ा है, केवल आप समझने पर ध्यान दो, है ना। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस, उत्तल। और याद रखना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। तो यदि आपके एग्जामिनेशन में उत्तल ना देखे अभिसारी रहे तो अभिसारी ही मारना, और अगर जो उत्तल रहे तो उत्तल ही मारना। अवतल का प्रयोग नहीं करते हैं और दोनों का तो कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, तो बिल्कुल हम लोग उत्तल मारते हैं। चलिए, नेत्रदान में दान किया जाता है। अभी हमने बताया, क्या बताया, अभी बताया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अभी हमने आपको बताया, क्या बताया कि नेत्रदान में किसको दान करते हैं, तो कॉर्निया को। और देखो एकदम जो है फेयर लवली लगा के सवाल आपसे पूछ दिया कि नेत्रदान में दान किया जाता है क्या, तो नेत्रदान में हम लोग कॉर्निया को दान करते हैं, है ना। एक सवाल की वजह से अपने 4 सवालों का जवाब जाना। चलिए उसके बाद आगे की सवाल जानते हैं। किस दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा जो होता है वो लाल का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का। और कितना होता है, तो 7900 एंगस्ट्रम होता है। तो सबसे ज्यादा, अगर जो ज्यादा कहे तो ज्यादा आपका लाल का होता है, और अगर जो आपसे कम कहता कि कम किसका होता है, कम, तो बैगनी का कम होता है, और बैगनी का 4000 एंगस्ट्रम होता है। तो बैगनी का 4000 होता है और लाल का 7900 होता है। तो लाल का 7900, बैगनी का 4000, लाल का 7900, बैगनी का 4000 पाया जाता है। तो किस दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, तो लाल का कम पूछता तो बैगनी मारते, लेकिन आपके सवाल के अनुसार लाल मारेंगे। चलिए आगे की सवाल है, समान दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो समान दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो समान दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कुछ लोग आओ नेताओ देखता है और मार देता है कि जी हम बहुत बड़का ज्ञानी है, 25 ही होता है। लेकिन बहुत बड़का ज्ञानी जो होता है फेरा में भी वही पड़ता है रे बाबू। इसलिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस और बिल्कुल कन्फर्म हो जाए ना, तब ये मानना, और नहीं तो ये मत समझो कि ऑब्जेक्टिव है, कैसों हल्ला में चलेंगे तो उड़ जाएगा। लेकिन यह गलत सोच है। यदि ऑब्जेक्टिव इतना आसान होता तो जितना भी इंडिया का टॉपेस्ट एग्जामिनेशन होते हैं उस सारे में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो सबको ही पास कर जाता। लेकिन पास करना तो दूर के बाद, उसके नीचे से भी फर्स्ट नहीं आ पाता है ना। तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए आप सही से मारेंगे। कारण कि इसमें सब्जेक्टिव नहीं है कि एग्जामिनर आप पर ममता दिखाएगा, सही है तो नंबर मिलेगा, नहीं तो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो समान दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना, तो ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, अर्थात इसमें से नोटा मारेंगे। क्या नोटा, इसमें से नोट मारेंगे, बीज मारेंगे। अब कहेगा जी तो होता कितना है, तो न्यूनतम दूरी होता है बबुआ 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दे दिया है क्या, मीटर। अब जो हमारे नए विद्यार्थी जो मार दिया होगा, एकदम कचोट रहा होगा, और एकदम मिस्टेक हो गया। यही मिस्टेक हो जाता है एग्जामिनेशन। और एक बार जब ओएमआर सीट में गलती हो गई ना, तो फिर आप जॉन गॉड को पूजा करते रहिए, कोई नहीं बचाने वाले, थोड़ा परेशानी हो जाता है। इसलिए आप जो है सही तरीका से कंफर्म हो जाए तभी आप मारेंगे। चलिए अगला सवाल आपसे पूछता है, चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति पृथ्वी को दिखाई देता है। चंद्रमा पर से कोई व्यक्ति देखेगा पृथ्वी को तो उसको कैसा दिखेगा, तब पृथ्वी उसको नीला दिखेगा। कैसा दिखेगा, नीला। लेकिन यदि कोई पूछ देवे कि नीला क्यों दिखता है, तो पानी की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण हमारे पृथ्वी पर लगभग 75% जो है पानी पाए जाते हैं। और पानी में जलीय जीव है, उसके वजह से जो है हम लोग का पृथ्वी जो है वो नीला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष से कहे या चंद्रमा से कहे या मंगल या बुध या बृहस्पति,
अगर जो ऊंचाई से पृथ्वी को देखेगा तो नीला 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 दिखाई देगा, है ना, तो नीला। चलिए उसके बाद आगे हम लोग बात करें तो दूरदृष्टि का निवारण किया जाता है। दूरदृष्टि का निवारण किया जा सकता है तो केवल ऑप्शन को मारने से नहीं होगा, बेहतर तरीका से और उसके इर्द गिर्द की बातों को समझो। यदि हम लोग बात करें दूरदृष्टि तो सबसे पहले दृष्टि दोष तो आपको समझ में आना चाहिए। दृष्टि दोष हम लोग उसको कहते हैं कि यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे हम आपको देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, क्या कि जी नहीं देख रहे, आप तो मोहल्वा में है ना, तो आप देख रहे ना मोहल्वा को, तो अगर जो आप देख रहे हैं सही सलामत हम दिख रहे हैं, एक मतलब कि आपकी गॉड की कृपा से आपकी आंख बहुत बेहतर है। लेकिन यदि हम धुंधला और टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे तिरछा देख रहे हैं तो समझ आना कि कुछ न कुछ खराबी है, क्योंकि हम बिल्कुल फिट है और आप जो है हमें तिरछा देख रहे हैं, आप हमें जो है ऐसा देख रहे हैं, टेढ़ा देख रहे हैं, मूर्छा दिख रहा है, तो ये सब गलत है, हम बिल्कुल सीधा है। ठीक है, तो ये तो दूरदृष्टि इसी को बोलते हैं दृष्टि दोष की देखने में परेशानी हो जाए। और यदि आपको दूरदृष्टि हो जाएगा, कौन दृष्टि, दूरदृष्टि, तो दूरदृष्टि में दूर की वस्तुएं दिखता है और निकट वाला गायब हो जाता है, निकट वाला गायब। और यदि आपको निकट हो जाए, निकट, तो निकट की वस्तु दिखता है, निकट की वस्तु दिखता है और दूर वाला गायब हो जाएगा। तो निकट दिखेगा और दूर में दूर दिखेगा, एकरा में ये गायब और एकरा में ये गायब। ठीक है, एकदम याद रखना कि जे नाम दे देवे वही चीज क्लियर है, जो नाम दे दे वही क्लियर है। ठीक है, और उसके बाद अगर जो उपचार की बात करें तो ये 2 अक्षर के दूरदृष्टि, तो एक उपचार में 3 अक्षर वाला लेंस लगाते हैं, यानी उत्तल लेंस लगाते हैं, और 3 अक्षर के निकट दृष्टि तो 4 अक्षर वाला लगाते हैं। सब कम में उल्टा पलटा, एकदम सब कम में उल्टा पलटा है, एकदम उल्टा पलटा याद रखना। कैसे, तो दूरदृष्टि में तो दूरे दिख जाएगा, निकट गायब हो जाएगा, और निकट में निकटे दिख जाएगा और दूर गायब हो जाएगा। और दूर मतलब 2 अक्षर के बीमारी तो 3 अक्षर के इलाज, और निकट 3 अक्षर के बीमारी तो 4 अक्षर के इलाज। ठीक है, और लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो एक दे दिया है अपसारी, एक दिया है अभिसारी। तो अभी हमने बताया कि उत्तल को हम लोग अभिसारी कहते हैं और अवतल के हम लोग अपसारी कहते हैं। तो दूरदृष्टि में लगाते क्या है, तो दूरदृष्टि में 2 अक्षर की बीमारी तो 3 अक्षर के इलाज, यानी उत्तल को, और उत्तल मतलब अभिसारी को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, अभिसारी को, तो बिल्कुल अभिसारी को लगाएंगे। खतरे का संकेत बने होते हैं किस रंग का, तो लाल रंग के बने होते हैं। खतरे का संकेत किस रंग के बने होते हैं, लाल रंग के बने होते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो तारे टिमटिमाने का कारण क्या है, तो तारे टिमटिमाने का कारण परावर्तन, तो परावर्तन नहीं है, और जब परावर्तन नहीं है तो सभी नहीं है। देखो कितना अच्छा जो है, कितना आसानी से 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया। जब परावर्तन नहीं है तो सभी नहीं है, अब यही दोनों में दिमाग लगाना है। तो यदि हम लोग परिकिरणन की बात करें तो परिकिरणन कहते हैं कि धूलकण जो होते हैं वो धूलकण से प्रकाश टकरा के विभिन्न रंगों में बटता है ना, उस घटना को परिकिरणन कहते हैं। और यहाँ कह रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं, तो लाल पीला हरा ब्लू नीला गुलाबी जो आपको आसमान दिख रहा है, इस घटना को बोलते हैं हम लोग परिकिरणन। तो परिकिरणन भी नहीं होगा, तो जब परिकिरणन नहीं होगा, सभी नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा, तो मेरे मित्र एक ही सवाल बचा, एक ही ऑप्शन बचा, और वो बचा क्या, अपवर्तन। और ये वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। आगे हम लोग बात करें तो निम्न में दृष्टि दोष है, तो याद रखना निम्न में दृष्टि दोष क्या है, तो निकट और दूर और जरा, निकट दूर और जरा, निकट दूर और जरा, निकट दूर और जरा, तीनों के तीनों दृष्टि दोष है। तो इसमें से हम मारेंगे सभी, तो ये सभी मारेंगे, है ना। तो चलिए हमने बहुत कम समय में 10 सवालों को देखा, और आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में सिर्फ यही चल रहा होगा कि हमने 10 को देखा, लेकिन 10 के बहाने हमने प्रत्येक पर 2 देखा, प्रत्येक पर 3 देखा, तो 30 सवालों को हमने देखा। और 30 सवाल यदि एक टॉपिक से आप याद रखते हैं तो मजाल ही नहीं है कि एग्जामिनर सवाल पूछे और आप ना बनाए, एकदम मार के धुरी धुरी कर दोगे, गर्दा गर्दा कर दोगे, एक बार सही से समझ तो जाओ, है ना। तो चलिए, यदि नए मेरे मित्र नए होंगे और उसको लग रहा है कि जी क्या बताएगा अच्छा लग गया, तो एक बार जो है लाइक, और अगर जो लगता है कि हम फलनमों को भेज दें तो भेज दिया करो, है ना, ताकि वो भी जो है बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीजों का रिवीजन
कर सके। तो चलिए हम लोग इतना ही आज तक छोड़ते हैं, फिर से अगले क्लास में इसी तरह से मस्त और जबरदस्त क्लास लोग के लेकर आएंगे। आज और इतना ही। सभी को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।